Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag #WinnerSpecial and I'm your personal auxiliary winner Panika, tuning up right back with another important video. In this video, we are going to solve this standard-based paper called Hindi. I hope आपका पेपर बहुत अच्छा गया रहेगा. आपने बहुत कुछ लिखा रहेगा उस पेपर के अंदर, बट ये पेपर वापस से इंग्लिश और पुराने पेपर के जैसा नहीं था. ये अगेन एक स्टैंडर्ड सेट करके आया था. इंग्लिश का पेपर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, वैसे ही सेम ये हिंदी का भी था. अनलेस आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा रहेगा, आपको ये पेपर इजी लगा रहेगा, वरना तो फिर ये स्टैंडर्ड बेस्ड ही था. मराठी के जैसा तो बिल्कुल नहीं था. आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. अगर आपने नहीं किया तो प्लीज करिए, क्योंकि मैं आपको पूरे टाइम अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 सबके इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ. एंड वी आर गोइंग टू बी चैंपियंस एंड वी आर गोइंग टू बी रॉकिंग ईच अदर. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने जो हिंदी पेपर में आपको इंपॉर्टेंस बताया था, उसमें से सारे के सारे इंपॉर्टेंस ग्रामर में से तो डेफिनेटली आए हैं, और यहाँ पर एक वृत्तांत लेखन भी आ गया है. तो या आई एम हैप्पी. एंड अगर आपने अच्छे तरीके से मेरा वीडियो देखा रहेगा कथा लेखन वो सब का, तो यहाँ के आपको टाइटल मॉडल्स भी मिल गए होंगे, थोड़ा बहुत आपको यहाँ के विज्ञापन लेखन के पॉइंटर्स मिल गए होंगे. एंड यस, दैट वाज पोएम वाला एंड एवरीथिंग वाज वेरी मच सिमिलर, राइट? सो वी विल बी स्टार्टिंग इट राइट फ्रॉम योर. अंजुना बीच कैसा था? पानी वाला और पथरीला. बेनालियम बीच रेतीला और उतला. गोवा के छोटे बड़े बीच की संख्या कितनी थी? 40 बीच है. काई ने यहाँ घर बना लिया था. कहाँ घर बना लिया था काई ने? वेयर इज दैट? थेरो के बीच. यस, पत्थरों के बीच पानी में भर गया है, घर बना लिया था पत्थरों के बीच. तो अगर आपने यहाँ पर लिखा रहेगा पत्थरों के बीच, तो आपको टोटली मार्क्स मिल गए रहेंगे. अपने बच्चों को खतरों से सावधान कराने वाले. अपने बच्चों को खतरों से सावधान कराने वाले कौन थे? दिशा निर्देश देने में ही, है ना, परिवार के साथ आए हुए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को, है ना, परिवार के साथ आए पर्यटकों. ऑलराइट, तो यहाँ पर एक दो शब्द में आपको लिखना है. तो क्या लिखोगे आप? पर्यटक. यस. बेनालियम बीच इनकी पहली पसंद है. बेनालियम बीच किसकी पहली पसंद है? एंड यह मछुआरों की पहली पसंद है. मछुआरों, मछुआरों. ऑलराइट, देन वी जस्ट राइट डाउन द विलोम शब्द over here. बदसूरत का खूबसूरत. The U will be the bigger word. Then we have नापसंद का opposite पसंद. Yes or no? समानार्थी शब्द कमजोर. कमजोर का क्या लिखा रहेगा आपने? नाजुक. ऑलराइट, दैट इज कूल. आनंद का हर्ष, सुख. ओके, कमजोर, नाजुक, नाजुक. समझ में आया? नेक्स्ट, अपने द्वारा किए गए पर्यटन का अनुभव. अगर आपने लिखा रहेगा आपको 2 मार्क्स मिल गए होंगे. आई एक्सपेक्ट दैट. ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं. संपत्ति के मुख्य साधन क्या है? यहाँ पर मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? संपत्ति के मुख्य साधन. वेयर इज दिस? संपत्ति तो वही चीज हो सकती है जिसने किसी ना किसी के रूप में मनुष्य का उपयोग में आती है. मुख्य साधन इनका क्या है? अन्न, वस्त्र और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है. अन्न, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता इधर आएगा. अन्न, वस्त्र. अन्न वस्त्र यहाँ पर आ गया. मकान भी आएगा, तो यहाँ पर मकान है क्या? हाँ है. अन्न, वस्त्र, मकान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. 2 ही लिखने का था आपको. और सृष्टि के द्रव्य. सृष्टि के द्रव्य. और क्या लिखा है? मनुष्य का शरीर श्रम. श्रम. मनुष्य का शरीर श्रम. आपको यहाँ पर मनुष्य का शरीर श्रम लिखना है, जिससे आपका मार्क्स क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा. रुपया किस में आएगा? फिर रुपया नहीं आएगा, कंफ्यूज करने के लिए दिया है. ऑल राइट, उत्तर लिखिए. गद्यांश में उल्लेखित ख्याल. गद्यांश ख्याल गलत होने के कारण. गद्यांश में उल्लेखित ख्याल क्या है? नोट या सोना का सिक्का ही संपत्ति है, लेकिन यह ख्याल गलत है. यहाँ तक लिखना है. फिर लिखना क्योंकि ये तो संपत्ति. नोट या सोने का सिक्का ही संपत्ति है, ये इधर पे आएगा, है ना. नोट से लेके सिक्का तक का, है ना. नोट से लेके सिक्का संपत्ति है तक ख्याल गलत है, क्योंकि ये तो संपत्ति का मापतोल के साधन मात्र है. संपत्ति को माप तोलने के लिए ये साधन है. समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर
ये यहाँ पर आपने लिख देना है। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म शब्द लिखे। क्या आपने शब्द युग्म शब्द लिखा था? चैंपियंस, चैंपियंस। आई होप आपने लिखा रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो भी वर्ड्स के बीच में डैश रहता है उसको आप बोलेंगे शब्द युग्म शब्द। कहाँ है बताओ? मापतौल, वेरी गुड। दूसरा गुजर बसर या सुख सुविधा भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आपको लिख देना है माप तौल, और दूसरा क्या है? गुजर बसर, सुख सुविधा भी लिखे रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, मेरे को फिर बाद में चैंपियन लोग बोलेंगे सर मैंने ये लिखा वो लिखा, तो आई एम टेलिंग यू इट्स ऑलराइट। वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। चीजें बनती दिखती है, चीज बनते दिखती है, बनते दिखती है, चीज उनका चीज या उनकी चीज? उनकी चीज बनती दिखती है। वचन ना, लिंक नॉट। हाँ तो चीजें का चीज हो गया, एक चीज अनेक चीज। हाँ। समझ में आ गया? तो चीजें बनती दिखती है। ये अगर अपने शारीरिक श्रम का महत्व लेके रहेंगे आपको यहाँ पर डेफिनेटली मार्क्स मिल गए रहेंगे। यस और नो फिजिकल लेबर। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साम्यक वाणी की विशेषता है। साम्यक वाणी की विशेषता क्या है? साम्यक वाणी सत्य है, मीत है और मधुर होती है, परिणाम कारक। तो सत्यवान, मीत, मधुर, परिणाम कारक भी होती है। वाणी मनुष्य का प्राप्त वरदान। वाणी मैंने कल बताया था ये वाला चीज, राइट? एंड यू टर्न अप हुआ, राइट? वाणी मतलब बात कैसी करना चाहिए आपको, बातें मीठी तरीके से करना चाहिए, सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, आपकी बात सुन के सामने वाला प्रेरित होना चाहिए। आपको याद है कल अपनी प्रेरित वर्ड पर रुक गए थे? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच टच वुड दैट व्हाटएवर आई एम टेलिंग दैट इज कमिंग अप एंड टर्निंग अप एट द बोर्ड एग्जाम पेपर। थैंक यू गॉड। विभाग 2 पद्य 12 अंक। 12 मार्क के लिए आपको आया था कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम। कौन से 2 ऋतु है? मधुमास और पतझड़, ऑटम। कवि कृषक के लिए यह करना चाहते हैं। कवि कृषक के लिए क्या करना चाहते हैं? मान करना चाहते हैं, गान करना चाहते हैं। मान और गान करना चाहते हैं, मान गान। नेक्स्ट, उपयुक्त पद्यांश से ता प्रत्ययुक्त 2 शब्द ढूंढकर लिखिए। ता प्रत्ययुक्त कहाँ है? ता वाले वर्ड्स? दीनता, मनुजता। दीनता और मनुजता। दीनता और मनुजता अगर आपने लिखा रहेगा आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स। ओह वाओ, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, वैसा वाला शॉट था इधर पे। पद्यांश में आए 2 संस्कृत शब्द ढूंढ कर लिखिए। संस्कृत वाले कौन से 2 वर्ड है? सृजक, सृजक आपने लिखा ना, सृजक है। और दूसरा क्या आएगा? हाथ में संतोष का तलवार, जग मधुमा सदा पतझड़ रहा है, दिन अभिमान जिसका आज उस पर मन कर उसका। कृषक, कृषक ही है, आई गेस कृषक है। यस, कृषक। Alright, we are not sure about this 2 answers, champion. If you have been writing some different answer, I guess that would be correct. And what is the right answer if not this 2? हम लोगों ने कृषक और सृजक को लिया है। अगर आपको लगता है कोई दूसरा है तो हम लोग को डेफिनेटली बताइए। वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, प्रथम 4 पंक्तियों का लिखे थे आपने, प्रस्तावना लिखा था आपने, प्रस्तुत प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियां लिख गई है। इसके कवि का नाम नहीं आया आपको लिखने के लिए? अरे मैन, व्हाट द हेल डिड यू डू दैट? जयशंकर प्रसाद है या जो भी है, आपने लिखा क्यों नहीं? आपको याद क्यों नहीं था? क्योंकि 1 मार्क्स प्रस्तावना से मिलता था ना आपको डायरेक्टली। अंडरस्टूड? देन आगे हम लोग जाते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या आएगा। दादुर धुनी। हाँ, ये कलयुग आने से डैश, सूरज होने से डैश, बरसात के आने से डैश, क्रोध के आने से डैश। Which poem was this? Like where have you? कलयुग आने से डैश, कलयुग, where is that कलयुग? No, कलयुग one is only not there. क्रोध is also there. सूरज is also there. क्रोध के आने से जिमी धर्मई दूरी। All right, champions, we are just leaving this place empty because we are not confirm about the answer and we will not pass on something very fake or something। मैं यहाँ पे नहीं लिख के आपको बता सकता कुछ भी, क्योंकि फिर again it will not work out। ऐसे 2 शब्द जिनका वचन परिवर्तन से रूप नहीं बदलता, पद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। वचन परिवर्तन से रूप नहीं बदलेगा। एक संपन्न, अनेक संपन्न। संपन्न लिखा था आपने? संपन्न शब्द आएगा। दूसरा एक इंद्रिया, अनेक इंद्रिया। इंद्रिया, इंद्रिया गलत हो जाएगा, फिर बदल जाएगा ये। संपत्ति, एक संपत्ति, अनेक संपत्ति। संपत्ति, यस, संपत्ति, संपत्ति।
नेक्स्ट, एक शब्द जिनका उत्तर निम्न शब्द में हो, ऐसे शब्द मेंढक, ऐसा शब्द जिनका अर्थ निम्न शब्द में हो। मेंढक और वृक्ष, मेंढक और वृक्ष, पेड़ किधर लिखा हुआ है इसमें? उसमें दे ही दिया ना कि पैसेज से ही लिखो। हाँ, दे आस्क्ड यू, पद्यांश में से ढूंढकर लिखिए, टॉप पे लिखा है पद्यांश से ही देख के लिखना है आपको। यू कैन नॉट राइट इट फ्रॉम एनीवेयर एल्स। Okay, so we are completely unaware of the topic and we have not been touching this poem also, I guess, for a long time. So yeah, we are going to move on with this thing. Purak Patan, that poem was a ridiculous one, I must say. Next we have this Purak Patan के 8 मार्क के क्वेश्चन। कार्यभीर भार के कारण हुई रूपा की भागदौड़। कार्यभार के कारण क्या हुई थी रूपा की भागदौड़? Where is the answer? कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में जाती, कभी कड़ाड़ के पास आती, कभी भंडार में जाती। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपको लिख दिया रहेगा आपने, आपको 2 मार्क्स मिल गए रहेंगे। कर्तव्यनिष्ठ और कार्यपूर्ति, कर्तव्यनिष्ठ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और कार्यपूर्ति मतलब काम को खत्म करना। यस, अंडरस्टूड और नॉट, ये आपने लिखा था इसके बारे में। काम को एकदम सही तरीके से करना चाहिए, जिम्मेदारी से करना चाहिए। जिम्मेदारी से काम करने वाला इंसान ही किसी के भरोसे के ऊपर खड़ा उतरता है। अगर आपने ये सारे वर्ड्स लिखे रहेंगे डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स। आपने जीवन को इंक्लूड किया था उसके अंदर, वेरी गुड। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये आपने इधर पे उत्तर लिखी है। मौन बनी रेल की पटरियां, मौन बनी रेल की पटरियां। कहाँ लिखा है रेल की पटरियां? पटरियां रेल की, फिर भी मौन। रेल की पटरियां आपने लिखे थे ना ऐसा। छिपे हुए कौन थे? छिपे हुए सितारे। सितारे, हाँ सॉरी सितारे। नेक्स्ट, बरसी हुई आँखें, आंखें, बरसी हुई आंखें, सुना आकाश। ये आपने अगर 4 लिख दिया रहेगा चैंपियंस, डेफिनेटली 5 मार्क्स, सॉरी 2 मार्क्स इज इन योर पॉकेट। मन के जीते जीत है। ओ माय गॉड, दिस इज सच अ लवली क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। आई हैव बीन टेलिंग यू एवरी टाइम, मन से आपको जीतना है। लिखा रहेगा ना तुमने बड़ा चढ़ाकर इसको 10 मार्क्स के लिए। आई होप दैट यू वुड हैव रिटन इट। यस और नो, इंसान को अपना मन ही जीतना है। तन फिर तो अपने आप अपने कंट्रोल में आ ही जाता है। आपके मन से अगर आपने सोच लिया कि मैं नहीं हूं तो नहीं रह गया, पर आपने सोच लिया कि मैं हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आपको जो होने का है। नेक्स्ट, अधारेखित शब्दों का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। गोवा देख मैं तरंगित हो उठा। तो गोवा का क्या लिखा है आपने? संज्ञा। वेरी गुड, संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर आपको डेफिनेटली लिखना है ना, तो इधर पर क्या लिखोगे आप? व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑलराइट, ये स्पेसिफिकली अगर आपको लिखना है तो। नेक्स्ट, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन देखकर। निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। और आपने क्या लिखा था? I wrote, नेहा और सुनील रोज सैर पर जाते हैं। ओके, नेहा और राम घूमने गए हैं। ओके, रेहा और राम घूमने गए हैं। बहुत बहुत से क्या लिखा था आपने? मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। ओके, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, मुझे बहुत बुखार है। यस और नो? मुझे बहुत आलस आ रहा है। आलस आ रहा है। Oh my God, can I get a shop now please, because this pen has got so blunt. Champions, you'll have to wait for 1 minute because we are about to shop now. Pencil. I got a good pencil actually. Next, सम और तोष, तो ये संतोष होगा, राइट? संतोष। संधिभेद क्या था आपका? व्यंजन। व्यंजन संधि। चैंपियन, आप मेक श्योर करना कि आपने इसको लाइक किया है मेरे वीडियो को। प्लीज लाइक करना, जितना आप लाइक करोगे तभी वो वीडियो थोड़ा कम्युनिटी में फैलेगा एंड अपने को चैंपियंस मिलेंगे। तो मेक श्योर करना आप सब्सक्राइब भी करे हो, लाइक भी करे हो, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस करना। सदैव का क्या लिखे थे आपने? स प्लस देव। No, स प्लस like देव, this. इज इट लाइक दैट? हाउ इज इट? ऑलराइट, स द प्लस एव, स द प्लस एव। Yeah, I wrote. Is it like that? Are you sure? Yeah, if I'm not sure, so I wrote this one, na? This one. Acha, only one. Acha, you were supposed to do only one out of this. No, there's not. It is not even mentioned. अच्छा, it's over here. All right. सद एव से हो जाएगा ये स्वर संधि, right? स्वर संधि. Champions, do let me know what is the right answer if not this one. Okay. Next, द के बाद आ की मात्रा. All right. Next, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए.
मूल रूप मतलब क्या होता है उसका? रूट वर्ड। लगे का क्या आएगा? लगना। जाति का क्या होगा? जाना। लगे, लगना। ऑप्शन अटेम्प्ट किया था तुमने? वेरी गुड गर्ल। जाति का आएगा जाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। धुलना, धुलाना, धुलवाना। इतना क्लियर हो गया? Next, when we move on further ahead, we have got this lovely thing. Oh my God, this was been discussed. हिंदी के टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने डिस्कस किए थे इम्पोर्टेंस देने के टाइम पे कि ये प्लीज पढ़ना। शेकी बगाड़ने का मतलब क्या है? निजात पाना का मतलब क्या है? शेकी बगाड़ना बड़ी बड़ी बातें करना। वेरी गुड। झूठी प्रशंसा करना भी विल बी राइट। बड़ी बड़ी बातें करना, डिंगे हाँकने को बोलेंगे। बातें करना, यस और नो। निजात पाना, छुटकारा पाना। निजात पाना, छुटकारा पाना। वाक्य लिखा था आपने अच्छा खासा। राम हमेशा अपने नई बाइक की शेकी बगाड़ते रहता है, यस और नो। और निजात पाना, मैंने लास्ट पेपर देके पढ़ाई से निजात पा लिया। मराठी पेपर देके मराठी में निजात पा लिया, है ना? मराठी पेपर देके मराठी भाषा से निजात पा ली है, तूने ऐसा लिखा। नेक्स्ट, अधारेखित अथवा भी है अपने पास। अधारेखित वाक्यांश के लिए कोष्ठक में से दिए हुए मुहावरे को अच्छे यूज करिए। गीता के गाने की सभी श्रोताओं ने प्रशंसा की। क्या दी? दाद दी। वेरी गुड। ऐसा दाद निकाले मुझसे और दे दिए, ले लो भाई ले लो। निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों से भी कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। कितने दिनों की छुट्टियां है? वेरी गुड की, तो संबंध कारक। थैंक यू। हाँ, प्रश्नार्थी वाक्य तो नहीं लिख के आई ना। कारक चिन्ह, आवाज में मेरी ध्यान भटकाया। आवाज ने, बताओ मुझे। वेरी गुड। कर्ता कारक। ऑलराइट। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। उन्होंने पूछा कॉमा, यह कौन सा महीना चल रहा है? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। आई होप आपने भी चैंपियंस इस तरीके से किया रहेगा। नाउ दिस इज माय फेवरेट पार्ट। बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। तो अपूर्ण भूतकाल, चला रहे हैं। अरे है कैसे आएगा? हाँ, चला रहे, चलाते, चला रहे थे। Did you write this? Are you sure? No. 1 marks गया. I'm so unhappy. You written all the 3? देखते बाकी ये दो का कैसा लिखा है तुमने। वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदते हैं। तो खरीदेंगे। बट ये आपने ऐसा ही लिखा था ना, देंगे। ऐसा डॉट विट डाला था ना ऊपर। ऑल राइट। आप इतनी देर से नाप तोल करते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, कर रहे हैं। आपने इतनी देर से नाप तोल किया है। आपने आएगा इधर पे, क्या आएगा? आपने इतनी देर से नाप तोल किया है। समझे? नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य की रचना के अनुसार वाक्य भेद पहचान कर लिखिए। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य। यस। आज्ञार्थक वाक्य बनाने हैं। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम अपना ख्याल रखो। तुम अपना ख्याल रखो। थोड़ी देर बातें हुई। निषेधार्थक। ओह माय गॉड, इवन आई डोंट नो दिस। विल जस्ट मूव ऑन। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। 2 वाक्यों को तुमने शुद्ध किया था। वर्षों बाद पंडित में बड़ा ही आएगा। पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। तो दूसरा मिस्टेक क्या था इधर पे? वर्षों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। तो मित्र का दर्शन, वर्षों बाद पंडित जी को मित्रों का दर्शन हुए। ऑलराइट। पंडित में बड़ी श्योर है कि यहाँ पर ये चीज तो नहीं आ रही है। मित्र में आई गेस बड़ी की मात्रा विल नॉट कम, है ना? छोटी की मात्रा ही आती है। पंडित जी का मित्रों को दर्शन हुआ। पंडित जी का मित्र को दर्शन हुआ। वर्षों बाद पंडित जी को
मित्र नहीं, पंडित जी का मित्रों को दर्शन हुआ, यही है, पंडित जी का मित्रों को दर्शन हुआ, यस। लड़का पिताजी और माँ बाजार को गई, लड़का पिताजी और माँ बाजार को गए, लड़का पिताजी विल बी जॉइंट, ऑलराइट, और माँ बाजार को गए आएगा, गए, ऑलराइट। नेक्स्ट, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, तो ये इधर पे क्या आएगा आपको लगता है? ये तो नहीं, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, मैं मेरे देश को नहीं से प्रेम करता हूँ, समझे? मैं मेरे देश से प्रेम करता हूँ। That's it. Next here we have रचना विभाग of 26 मार्क का। यहाँ पर इजी थे सारे चीज। यहाँ पर क्या था, योगा का महत्व समझाते हुए अपने दोस्त को लिखने का लेटर, है ना, और आयुर्वेदिक औषधियों को मंगाने का है, तो आपने ये किया रहेगा, फॉर्मल लेटर राइटिंग। नेक्स्ट वी हैव गद्य आकलन। 4 प्रश्न तैयार कीजिए। आपके 4 प्रश्न क्या थे? बसंत के आगमन के साथ ही कभी कभी ऐसा लगता है मानो जंगल में लाल रंग की लपटें उठ रही हो। बसंत के आगमन के साथ क्या लगता है ना, बसंत के आगमन के साथ क्या लगता है? बसंत के आगमन के साथ क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क नंबर 1। नेक्स्ट, पलाश के नारंगी लिए लाल फूल होते हैं। पलाश के लाल लाल फूल आग की लपटों के समान ही दिखाई देते हैं। पलाश के लाल फूल कैसे दिखते हैं, है ना? पलाश के लाल फूल, पलाश के फूल कैसे दिखते हैं? लाल फूल भी नहीं आएगा, पलाश के फूल कैसे दिखते हैं। अगर तुमने लाल फूल लिखा है तो that's not wrong, that's right, alright, don't worry. इसलिए इसे फ्लेम ऑफ द फायर कहा जाता है। पलाश को क्या कहा जाता है? क्या और क्यों कहा जाता है? पलाश को नहीं, आपको एक ही वाक्य में उत्तर लिखना है ना, तो क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कब कहा जाता है, किधर कहा जाता है, वो पूरा नहीं लिखना है आपको एक ही सेंटेंस। Actually, I wrote पलाश को फ्लेम ऑफ द फायर क्यों कहा जाता है? So पलाश में लास्ट, पलाश भारतीय मूल का एक प्राचीन वृक्ष है, यस और नो? तो पलाश कैसा वृक्ष है? पलाश कैसा वृक्ष है? क्वेश्चन मार्क। इसे अतिथि देव, ब्रह्मा और चंद्रदेव से संबंधित अलौकिक वृक्ष माना जाता है। इसमें एक ही स्थान पर 3 पत्ते होते हैं। इस पर इस कहावत है। पलाश पर कौन सी कहावत प्रचलित है? पलाश के पत्तों को लेकर कौन सी कहावत प्रचलित है? अगर आपने ये भी लिखा रहेगा आपको मार्क्स मिल गए रहेंगे। और मैंने आपको बताया था कि 5वां क्वेश्चन यही लिखना कि उचित गद्य खंड को एक शीर्षक दीजिए। उचित गद्य खंड को एक शीर्षक दीजिए। यस और नो? आई होप आपने उसको अच्छे तरीके से लिखा रहेगा। वृत्तांत लेखन तो भाई बहुत ही इजी आया था। 5 आउट ऑफ 5 अगर आपने मेरा वीडियो देखा रहेगा आपको 5 आउट ऑफ 5 तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज मैंने ये बताया भी था कि वृक्षारोपण समारोह कब कौन सा तारीख को मनाया जाता है। स्कूल भी हम लोगों ने मेंशन किया था अच्छे खासे तरीके से, एंड उसके अंदर कंटेंट भी बहुत अच्छा था। कहानी लेखन में अगर आपने लिखा रहेगा परिश्रम का फल, परिश्रम का फल या एकता में शक्ति, वो अगर आपने लिखा रहेगा तो आपका मार्क्स मिल गए होंगे। नाट्य विनय शिविर, ये अभी कुछ नवाई चीज आया था, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिंग वर्कशॉप, आई गेस एक्टिंग वर्कशॉप। शिविर का मतलब वर्कशॉप ही होता है एज फार एज आई नो। ओके, विशेषता मतलब खासियत, तज्ञ, मार्गदर्शक मतलब प्रोफेशनल गाइडेंस, संपर्क पत्ता आपने लिखा था, इसको बनाया था अच्छे तरीके से बनाया था ना आपने, उसमें लिखा था पॉइंटर्स, स्त्री पुरुष और जो जब अपने पॉइंटर्स में पढ़े थे, है ना, लिखे थे ना, सबको एंट्री है। निबंध लेखन में अगर आपने पॉइंटर्स को लिखा रहेगा पोएम, लाइंस, इंट्रो, बॉडी, जन्म, जवानी, जीन करता, अगर आत्मकथा के लिए लिखा रहेगा तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपका पेपर सबका अच्छा गया रहेगा चैंपियंस, आपने मजे करके लिखा रहेगा पेपर। अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट, मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल। आज वेट करो, आज अगला दिन आप मत पढ़ो, मैं आपको बोलूंगा प्लीज थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाओ,
पढ़ना है तो साइंस 1 के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना, एंड विद दैट कल से हम लोग अलजेब्रा का वीडियो डालना चालू कर देंगे. डोंट वरी, वी आर देयर विद यू चैंपियंस, वी आर द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग.